परिसर पर नजदीक नजदीक आया तो बोला महाराज 10 ज्यादा नहीं होंगे? मैं 5 करूंगा महाराज, पक्के से 5 करूंगा, तपस्या तो करना ही है, 5 करूंगा महाराज, पंचमेरु के 5। मैंने कहा चलो पंचमी के दिन आ जाना, शुरुआत कर दूंगा। पंचमी के दिन आए, पंचमी के दिन आया सुबह सुबह, बोला महाराज मैं भूल गया, चाय पी के आ गया हूं महाराज। वो बात कर सकता हूं क्या? मैंने कहा चाय पी के उपवास करेगा तो कैसे होगा? महाराज सर बहुत दुखता है मेरा, चाय के बिना नहीं रह सकता। चलो महाराज अब तो आज गलती हो गई, अब मैं आगे जरूर करूंगा। पंचमी का छोड़ के अष्टमी, नौमी, अष्टमी, दसवीं, 14, 13 ऐसे 4 करने आऊंगा। अष्टमी को मैं देखता रहा, आएगा आएगा आएगा, आया ही नहीं। दसवीं के दिन, धूप दसवीं वाले दिन शाम को दिखा वो केवल। मैंने कहा तुम आए नहीं। महाराज मन तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैं भूल गया आपके पास आना, और भूख इतनी तेज लगी कि मैं खा लिया खाना। 10वीं के दिन महाराज मैंने मन बनाया था और मैं आ भी गया था, मैं 12 बजे तक रहा भी, लेकिन फिर हुआ नहीं। तो मैंने कहा अब क्या बचा है? 14 बची। 14 के दिन आया और बिल्कुल अकड़ के आया, महाराज उपवास तो मैं करूंगा 10, एक क्या करना अगली साल करूंगा। ये क्या करना महाराज, 10 करूंगा अगले साल। आज तक नहीं कर पाया रामलाल। आप विचार करना, तपस्या करना तो इतना डाइवर्ट मत करो अपने आप को। जब मन में आ जाए कर लेना, पल का भरोसा नहीं, कल की किसको चिंता है। इसलिए तपस्या तो तुम्हारी भी है, तपस्या तो तुम भी कर रहे हो। एक माँ भी तपस्या करती है, एक व्यापारी तपस्या करता है। विचार करना, व्यापारी सुबह से शाम तपस्या ही तो कर रहा है, दुकान पे बैठकर अच्छे ग्राहक आए और हमसे अच्छा उनसे कांटेक्ट बन जाए। हमारे वकील साहब बैठे दिनेश भाई, इनने भी तपस्या की है, अच्छे केस आए, अच्छे केसों का हम समाधान करें, ये इनकी तपस्या है। इंजीनियर तपस्या करता है, बिल्डिंग जब तक नहीं बनती है वो खड़ा रहता है। किसान तपस्या करता है, खेत में सर्दी गर्मी बरसात में खड़ा है, उसकी तपस्या है। डॉक्टर तपस्या करता है, मरीज आया है, जब तक उसका अच्छा इलाज नहीं हो जाए तो उसकी तपस्या फेल हो जाती है। हमारी सुनीता बहन बेटी है संगीत, इनकी तपस्या चलती है। जब ये संगीत छेड़ती है ना और उसमें तुम उदास बैठे रहो तो इनकी तपस्या फेल है। और जैसे ही इनका संगीत शुरू हुआ और तुम भक्ति नृत्य में झूमने लग गए तो इनकी तपस्या सार्थक है। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट तपस्या करता है, और मैं कहूँ अशोक जी भी तपस्या करते हैं। बोली अच्छी लग गई तो इनकी तपस्या सफल है। और वो बोली बोले, तुम बोले नहीं तो कहेगी तपस्या करेंगे यार, बेकार हो गया काम। अब विचार करके रखना, देखो अर्थ के बिना कुछ काम होने वाला नहीं है। मैं आज बैठे बैठे सोच रहा था, अशोक जी बोले 3 दिन रह गए हैं, तो जब बोली बोलने का समय आता होगा तो लगता होगा 1 आध दिन और बढ़ जाए, लेकिन जब व्यवस्था का समय आता होगा कब परिसर पूरे हो जाए, बहुत व्यवस्था है, शादी कौन संभालेगा। और इन शिवरात्रियों की तरफ ध्यान जाता होगा, 2 दिन पहले परिसर नहीं खत्म हो सकते क्या? अब विचार करना, क्योंकि व्यवस्थाएं बनाना पड़ती हैं, ये तपस्याएं हैं। जो जैसी तपस्याएं करता है वैसा उसे फल। ध्येय रखो तपस्या में अपने आत्म कल्याण का। और वास्तव में तपस्वी वो ही है जो प्रतिकूल वातावरण में अपने आप को अनुकूल बना ले। ये सूत्र याद रखना। घर में मालूम है मुझे बहुत सारी प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, परिवार में बहुत सारी प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, संघ में प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं, समाज में प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं। अगर उन प्रतिकूल अवस्थाओं में हमने अपने आप को छोड़ दिया, अपने आप को परेशान कर लिया, अपने आप को झुंझला गए, अपने आप में अगर हमने डिप्रेशन में गए, उसका सामने वाले का कुछ नहीं होगा, हम ही बिगड़ जाएंगे। इसलिए तपस्वी बन जाओ, शांत हो जाओ। अब विचार करना, जितनी तपस्याओं में जाने लग जाओगे उतना तुम्हारा पुण्य बढ़ता चला जाएगा। अनशन तप सबसे बड़ा तप है। उपवास करना, हजारों पूजा करना, लाखों का दान करना, करोड़ों मालाएं फेरना और एक उपवास करना,
ख्याल करो, हमारे पद्म पुराण में 4 साधन बताए हैं पुण्य कमाने के। 4 साधन बताए हैं पुण्य कमाने के। पहला साधन बताया है कि अपने जीवन में भगवान की पूजा करो। जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं, व्यापार, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, सांसारिक कार्य करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, समझ लेना बैंक बैलेंस धीमे धीमे खत्म हो रहा है। और जिस दिन नील हुआ ना, उस दिन बस कुड़की होने वाली है, क्योंकि कर्जा बहुत ले रखा है भगवान से, और मनुष्य पर्याय रूपी कर्जा ही ले रखा है। पहला पुण्य अर्जन करने का साधन है, हम मरते हो तो मर जाएंगे लेकिन भगवान की पूजा नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ कितना उदाहरण आया है। मेढक भी जो तिर्यंच गति का जीव था, भगवान का समोषण आया तो पंखुड़ी को एक मुंह में दबाकर पूजा करने चला गया। उसकी भी ये तपस्या थी। पहला साधन पुण्य अर्जन करने का पूजन। दूसरा साधन है पुण्य अर्जन करने का व्रतों को लेना, संयम को लेना, अपने जीवन में तपस्या करना। तीसरा साधन है मंदिरों के जीर्णोद्धार हो तो करना, विचार करना। समाज में कोई उत्सव हो रहा है तो उसमें अपने द्रव्य को सदुपयोग में लगाना। अच्छे कार्य हो रहे हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमें उन्हें पढ़ा लेना। अगर मंदिर में कोई चीज़ की आवश्यकता है, साधुओं को कोई चीज़ की आवश्यकता है, आहार विहार की आवश्यकता है, मंदिर के जीर्णोद्धार की उसमें अपने द्रव्य को लगाना तीसरा पुण्य है। अब किसी ने पूछ लिया कि किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास द्रव्य नहीं है, किसी के पास और कुछ नहीं है, तो आचार्यों ने कहा चौथा साधन पुण्य अर्जन करने का है सबसे बड़ा कि अपने आप को उपवास में लगा लेना, तपस्या में लगा लेना। जैसे जैसे तुम्हारे उपवास क्यों करते हैं, उप प्लस बास। उप माने रहना, बास माने रहना, उप माने पास में। जो अपने आत्मा के पास पहुंचाए उसका नाम है उपवास। ख्याल करना, आप लोगों के 6 प्रकार के तप हैं, हम लोगों के जो 12 तप है, अनशन, अमोदर्य, भूख से कम खाना। एक बच्चा महाराज का आहार देख रहा था, देखते देखते उसने पूछा, ये महाराज ऐसे ऐसे क्या करते रहते, ऐसे 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 ऐसे। दूसरे बच्चे ने, महाराज देख रहे नमक मिर्च सही मिला है कि नहीं मिला है, ऐसे ऐसे करके नहीं मालूम। तो तीसरे नंबर पर उसने पूछा कि महाराज जो लोग ऐसे क्यों निकलते हैं आहार में, आप विचार करके रखना। उन्होंने कहा जैसे हम स्कूल में कोई गलती करते हैं ना तो हमें सजा मिलती है, खड़े हो जा, कान पकड़ के खड़ा हो जा, हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा, इनको सजा मिली है, इसलिए इनसे कहा ऐसे ही जाना है। वास्तव में विचार करना। एक बच्चे ने पूछ लिया, या तुम महाराज क्यों नहीं बनते? उन्होंने कि मैं महाराज तो बन सकता हूं, और मैं महाराज ऐसा बन सकता हूं कि मैं केसरोज भी कर सकता हूं, बिहार भी चल सकता हूं, पैदल भी चल सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझसे एक साधना नहीं होती। क्या? ये महाराज शाम का भी सुबह खाते हैं ना, वो नहीं हो सकता मुझसे। आप विचार करना, 2 बार का 1 बार में कैसे खाएंगे, वो नहीं होगा, मैं तो शाम को भी खाऊंगा। अब विचार, महाराज का एक तप है अमोदर, भूख से कम खाना। आपने अपने सामानों को बहुत बार बांटा है, मालूम आपको? महाराज अपने पेट को बांट कर रखते हैं। कैसे? पेट के 4 हिस्से करते हैं, और पेट के 4 हिस्से भी मूलाचार में स्वाध्याय में ही आया था। गर्मी के समय 2 हिस्से पानी से, 1 हिस्सा भोजन से और 1 हिस्सा खाली रखते हैं। सर्दियों में 2 हिस्से भोजन से, 1 हिस्सा पानी से, 1 हिस्सा खाली रखते हैं। और बरसात में 3 हिस्से करते हैं, 2 हिस्से में आधा हिस्सा भोजन, आधा हिस्सा पानी और आधा हिस्सा खाली रखते हैं। ख्याल करके रखना, उनके इस तप को बोलते अमोदर्य तप। एक चावल कम तक भोजन करना अमोदर तक। अनशन अमोद, वृत्ति पर संख्यान। ये जो महाराज ऐसे करके निकलते हैं, ये कोई सजा है क्या? सजा नहीं। जब शेर भोजन को निकलता है तो कैसे निकलता है? कभी देखा? सीधे ऐसे आता है, आ रहा हूं मैं। कभी कभी बोलते हो ना, ये हमारे संगीतकार लोग बोलते हैं ना, कभी कभी मुनिवर को
श्रावक से काम पड़े, लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े। श्रावक कहता सुनो हमारी, विधि लिए हम खड़े तुम्हारी। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि महाराज? ऊपर ही ऊपर बदला है, अंदर तो वही चल रहा है। अब विचार करके रखना, जब महाराज आहार पे निकलते इसको बोलते वृत्ति पर संख्यान, विधि मिला के जाना। कई बार ज्यादा चौके लगे हो ना, अब जैसे हम दिनेश भाई के घर गए, 2 चौके आजू बाजू में, अब इधर से महाराज पड़ गए, उधर से पड़ गए, अब महाराज जाएंगे तो जाएंगे कौन से में? हम लोग सरदना में थे, 15-20 चौके थे आचार्य के साथ। अब हुआ क्या, जैसे ही वहां निकले, हे स्वामी मन शुद्धि, अब उनने की ज्यादा चौके तो क्या करते, स्वामी शुद्धि शुद्धि बोल जाते, मन शुद्धि, हे स्वामी चौका खाली, हे स्वामी चौका खाली, हे स्वामी चौका खाली, ऐसे सारे करते, महाराज चौका खाली चौका खाली। अब जहां ज्यादा चौके लगे हो, अब आचार्य की विधि थी 3 लोटा और लोटे के ऊपर कलश, लोटे के ऊपर नारियल। अब एक घर में एक महिला के पास 2 ही लोटे थे। महाराज रुके थोड़े, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, 2 कलश महाराज, 2 कलश, एक आर्या है महाराज, एक आर्या है। महाराज ने कहा आर्या है तो मैं कब तक रुकेगा? आप विचार करना, महाराज निकल गए वहां से आगे। अब वृत्ति पर संगम तो मिला ना है, अब कहीं नहीं मिला तो फिर लौट के आए, और लौट के आए तो उसके पास 3 कलश और 3 कलश, लेकिन ऊपर वाला कलश का मुंह बड़ा, नारियल अंदर घुस गया उसे। जब नारियल अंदर गया तो बोली हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, 3 कलश, नारियल अंदर है महाराज, नारियल अंदर। महाराज ने कहा नारियल अंदर तो मैं बाहर चले। कई बार तो चौके वाले पड़गाने के लिए, यहाँ तो अच्छे समझदार थे, बोले महाराज मुद्रा वहीं ले लेना। कई बार पड़गाने के लिए ले जाते हैं मंदिर से ही, और 2 किलोमीटर दूर अकोला में था, अकोला में मंदिर से 1 किलोमीटर दूर तो जाके पड़ेगा, और वहां से फिर 2 किलोमीटर। एक महाराज थे, आप विचार करना, मंदिर से निकले ऐसे, आ रहा हूं, चौके तक पहुंचते पहुंचते ऐसे हो गए। चौके में 15 मिनट तो हाथ दबाया कि भैया ये निकल ही नहीं रहा है, इधर चढ़ गया है। अब उनने, महाराज ने पूछा भी, कितना? बस थोड़ा और। फिर पूछा कितना? थोड़ा और। हाँ बिस्तर भी आ गए, बहुत दूर। तो आप विचार करें, थोड़ा और, आधा पौन किलोमीटर जाने के बाद, आधा पौन, हाँ जो भी था, आधा पौन किलोमीटर जाने के बाद पूछा कितना? जितना आए उतना ही और। बैठ के गए और बोला महाराज इधर चलोगे तो आर पानी मिलेगा, वहां कुछ नहीं, कब सब चलेगा। मन ही मन में सोचते रहे क्या होगा। 2 बजे लौट के आए महाराज, सामाय कमाई हो गई। पूछा क्या हुआ? कुछ मत पूछो। दाद लगी, कुछ मत पूछो हमको। मैंने कहा तुमसे नहीं पूछ रहे, चौके वाले की शक्ल तो दिखाओ मेरे को। चौका वाला रास्ते से चला गया, एक आदमी को छोड़। महाराज ने कहा जितने लोग आए थे पड़गाने सब पहले छोड़ने चलो, एक नहीं आया। तो कई बार ऐसा होता, इसको बोलते हैं वृत्ति पर संख्यान। तब तो हमें विचार करके रखना, महाराज की तपस्या बहुत हो जाती है। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ोगे, अनशन, अमोदर, वृत्ति पर रस पर त्याग। रस पर त्याग का मतलब है कि हमें रस छोड़कर भोजन करना। आप लोगों को भी 6 प्रकार के रस का त्याग होना चाहिए। आप विचार करना, आप 12 तप नहीं कर सकते, लेकिन 6 प्रकार के तप तो करो। कौन कौन से 6 प्रकार के गृहस्थों के तप हैं? रविवार को नमक नहीं खाना, मंगलवार को मीठा नहीं खाना, है ना। सोमवार का हरि का कहीं आता नहीं है, वैसे 6 तप भी आचारों के नहीं है, पंडितों ने दे रखे हैं, लेकिन सोमवार को बहुत से लोग हरि नहीं खाते हैं। मंगलवार को मीठा, बुधवार को घी, गुरुवार को दूध, शुक्रवार को दही और रविवार को नमक। ये 7 दिन। शनिवार को तेल और रविवार को नमक नहीं खाना। आप विचार करके रखना, ये तपस्या तुम घर में रह के कर सकते हो, लेकिन इसमें भी बड़ा आश्चर्य है।
इसमें भी बड़ा आश्चर्य, रविवार को नमक नहीं खाती। अचासी मेरे सुनाते हैं, अचासी मेरे सुनाते हैं कि उनकी माँ थी मथुरा बाई घर में, तो रविवार को नमक नहीं खाती थी। तो अचासी कहते थे यार रविवार को नमक नहीं खाती है, तो क्या करती थी, रविवार को नमक नहीं खाएगी, ड्राई फ्रूट, मिठाई, काजू, किशमिश, पिस्ते, बादाम, ऐसे माल मलीदे बना के खाती थी। अचासी ने एक बार गृहस्थावस्था में पूछ लिया, भाई, माँ को बाई बोलते थे, बाई तूने 2 पैसे का नमक तो छोड़ दिया और 200 का माल चट कर जा रही, खा लेते 2 पैसे का नमक नहीं खाए ना, 200 का माल खत्म। तो विचार करना, घर में 2 रुपए का नमक नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, ऐसे मजे, ऐसे फल फ्रूट खाएंगे, मीठा खाएंगे। अब विचार, अरे ऐसा नमक त्याग तो रोज करो, अपन तो रोज करो आप त्याग, ख्याल करना। तो हमें अपनी तपस्या, रस परित्याग का मतलब है कि जो भोजन हम ले रहे हैं ना, अब विचार करना, उसमें रस नहीं लेना। जो लोग बिना नमक के भोजन करते हैं ना, उन्हें बिना नमक के भोजन में रस आने लगा है। अब उनको अगर नमक वाला भोजन दिया जाए तो खा नहीं सकते। इसलिए रस त्याग का मतलब है कि बिना नमक का भोजन के साथ साथ जो भोजन में इंटरेस्ट आ रहा है, गिद्धतापन आ रही है, ऐसा आ रहा है कि हमें सारा खा लेना है, उससे छोड़ने का प्रयास करो। 10:25 हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप दही का त्याग है, खटाई खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूध का त्याग है, दूध का त्याग है, घी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप विचार करना, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, तपस्या करने का प्रयास करें। तपस्वी लोग, आज मेरे जो तपस्वी हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक हम पुण्य का एक विस्तार साधन लेकर आया हूँ, करूँगा। आज इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी तपस्याएं बढ़ें, और आपकी तपस्या अंतिम दृष्टांत देकर मैं बात पूरी कर रहा हूँ। 3 प्रकार की तपस्या है, एक राजसिक तपस्या है, एक सात्विक तपस्या है, और एक तामसिक तपस्या है। आप विचार करना, ये अंतिम बात सुनकर मेरी, राजसिक तप, राजसिक तप किसे कहते हैं? जो ख्याति, लाभ, पूजा की चाह रख के तपस्या की जा रही है, वो राजसिक तप है। मैंने इतनी तपस्या की, पेपर में फोटो आना चाहिए, टीवियों पर चलना चाहिए, बाकी हर जगह मेरे को लोग सम्मान करें, मेरा बहुत आदर करें, मेरा बहुत नाम हो। मैंने 10 उपास की तपस्या की है। अब विचार करना, राजसिक तप है जो ख्याति, लाभ, पूजा की चाह से किया जाता है। हमारी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है, वो राजसिक तप है।